श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दूसरे दिन के अध्याय में कार्तिक मास के महात्म्य में आपका स्वागत है। कार्तिक महात्म्य आरंभ करने से पहले चलिए पटवारी की कथा का आरंभ करते हैं, श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह उसे अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने के गई। रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मुझे भी पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने के लिए नहीं जाती, वह रोजाना दूध और दही से पीपल पटवारी को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह ऐसा कह देती कि महीना पूरा होने पर मिलेंगे तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तब सास ने बहू से कहा कि तू दाम तो दे। बहू को चिंता हो गई और वह पटवारी के पास जाकर बैठ गई कि कल तो सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी के पास कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू माँ ने कोठरी खोल कर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से ले आई? बहू आकर देखे तो सच्ची में ही बहुत सारा धन पड़ा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब तो मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी और पटवारी को सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही को बेचने जाती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा आती। आकर बहू से कहती, बहू दाम मांग ले। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। वह बहू बोली, सास जी पैसे लेके आओ। तो पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पूरा भरा हिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये है क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पटवारी ने तो बड़ी दोगली है, कपटी है। उसने तुझे धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दे दिया। अब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसी बहू को दिया वैसी सबको देना, जैसी सास को दिया ऐसी किसी को मत देना। जय पटवारी माता, जय तुलसा माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए प्रभु नाम स्मरण के साथ दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति को मरा हुआ सुना तो दुखित हो गई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण मिलूं? मैं विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ। मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा में हिलते हुए, केले के पत्ती तरह कांपती हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच दी, यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की। उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों का वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत तुमने मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने से महापापी भी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे मनुष्य विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार की गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करते रही। एक देखा शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों के लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में शस्त्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं और देवी तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के समान स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर में तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो सब पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी के फल से तुम्हारे सुंदर और देह है और घर में लक्ष्मी जी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि तुमने पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु का जो कार्तिक में उपवास किए थे उससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान सब मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का यह सब हाल जानकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो इसी के साथ दूसरे अध्याय का समापन करते हैं। जय विष्णु भगवान, श्री कृष्ण, राधे राधे। जय तुलसी मैया, जय पतवारी माता।